ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंडर ग्रेजुएट कोर्स में मैथ्स मेजर के थर्ड सेमेस्टर कोर्स में हमें दो पेपर पढ़ने हैं। इसमें जो पहला पेपर है उसका कोड है MJC 03, जिसे हम रियल एनालिसिस के नाम से देखेंगे, और एक दूसरा कोर्स है MJC 04, जिसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से देखेंगे। अभी हम MJC 03 एनालिसिस के सिलेबस को देखते हैं कि ये क्या है। ये 5 क्रेडिट का कोर्स है। इस कोर्स को बेसिकली 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। जो पहला यूनिट है वो बेसिक थ्योरी है रिलेटेड टू रियल नंबर्स, डिटकिंस थ्योरी ऑफ रियल नंबर्स, अलजेब्रिक एंड ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ आर, आर्किमिडीज प्रॉपर्टी क्या होता है, डेंसिटी थ्योरम क्या होता है, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, हम कैसे कहते हैं कि आर कंप्लीट है। फिर हम आएंगे बाउंडेड सेट्स के ऊपर। उसके बाद बाउंडेड सेट्स से रिलेटेड एक टर्म आएगा सुप्रीमा एंड इन्फीमा, उसे हम देखेंगे, एंड थ्योरम्स ऑफ सुप्रीमा एंड इन्फीमा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है वो नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट इन आर। अब हम नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट की बात करेंगे, फिर सेट्स की बात करेंगे, सेट्स रिलेटेड पॉइंट्स की बात करेंगे, ओपन सेट्स की बात करेंगे, क्लोज सेट्स की बात करेंगे, लिमिट पॉइंट की बात करेंगे, आइसोलेटेड पॉइंट्स किसी सेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा। फिर एक थ्योरम है बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम फॉर अ सेट से रिलेटेड। बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम हमें दो तरह से पढ़ना है, एक सेट के लिए पढ़ना है और एक सीक्वेंसेस के लिए पढ़ना है, वो दोनों चीजों को हमें पढ़ना है। तो ये जो यूनिट 2 में है वो बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम फॉर अ सेट है। इसके बाद डेराइव सेट, क्लोजर एंड इंटीरियर ऑफ अ सेट, मतलब सेट एंड उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उसकी डिस्कशन हम करेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कह सकते हैं ये बेसिस है। अब यहाँ पर रियल एनालिसिस में सीक्वेंस की बात आ रही है। फिर हम फर्दर कोर्स में आगे जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट सेमेस्टर्स में हम पढ़ेंगे सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर हम इन जनरल सीक्वेंस की बात करेंगे, यानी कि मैट्रिक स्पेसेस की जब बात करेंगे वहां पर हम सीक्वेंस की बात करेंगे, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की बात करेंगे। तो यूनिट 3 जो है वो डेडिकेटेड है सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोन सीक्वेंस, सब सीक्वेंसेस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट थ्योरम्स सीक्वेंस से रिलेटेड क्या होंगे, बोल्जानो-वेरस्ट्रास थ्योरम फॉर सीक्वेंसेस ये क्या होंगे, लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इन्फीरियर बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसे हम देखेंगे फॉर बाउंडेड सीक्वेंस। उसके बाद कोशी सीक्वेंस क्या होता है, कोशी's जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है, ये हमारा यूनिट 3 होगा। मीन्स यूनिट 3 जो है वो सीक्वेंसेस के ऊपर बेस्ड है। यूनिट 4 जो है वो इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस के ऊपर आता है। अब सीरीज के हेल्प से हम सीक्वेंस की हेल्प से हम सीरीज बनाते हैं और सीरीज को हम फिर देखते हैं कि क्या है सीरीज का कन्वर्जेंस की बात करते हैं। तो सीरीज जो है वो एक्चुअली सीक्वेंस ही होता है, बस इसे देखने का नजरिया बदल जाता है। तो इनफाइनाइट सीरीज के ऊपर आएंगे एंड देयर कन्वर्जेंस की बात करेंगे। फिर कोशीस क्राइटेरिया, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, क्या किस तरह के टेस्ट हैं, तो कंपैरिजन टेस्ट है, डी-लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट है, कोशीस रूट टेस्ट है, रैप्स टेस्ट है, लॉगरिथमिक टेस्ट है, डी मॉर्गन एंड बोर्टन टेस्ट है, कोशीस इंटीग्रल टेस्ट है, कोशीस कंडेंसेशन टेस्ट है, गॉस टेस्ट है। अल्टरनेटिंग सीरीज के ऊपर आएंगे, मतलब ये जो यहाँ तक है गॉस टेस्ट तक, ये सीरीज के कन्वर्जेंस के ऊपर है कि कब हम कहेंगे कि ये पर्टिकुलर सीरीज कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा। एक कंपैरिजन टेस्ट हुआ, फिर डे-लैम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, मतलब एक टेस्ट में कुछ खामी है तो उसको थोड़ा दूसरे टेस्ट में हम उससे उससे और बेहतर बनाते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसको जब डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। उसके बाद जो है आएगा अल्टरनेटिंग सीरीज। यहाँ तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स की बात की जाएगी। उसके बाद हम अल्टरनेटिंग सीरीज की बात करेंगे, फिर लेबनिज टेस्ट की बात करेंगे, अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड है। फिर अल्टरनेटिंग सीरीज से रिलेटेड है एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस। तो हम यूनिट 4 को यहाँ एंड करेंगे और इस तरह से हमारा कोर्स कंप्लीट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि हम किस बुक्स को रिकमेंड करें इसके लिए। तो यहाँ पर जो है अ, चीज़ों को पढ़ने के लिए, जैसे कि यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 के लिए बार्टल एंड शेबर्ट की बुक मैं इस रिलेटेड थ्योरीज लूंगा, और 1 एंड 2 ये दोनों मिक्स रहेगा। इसमें जो है हमारे पास एक बुक आती है मल्लिक एंड अरोड़ा की, मल्लिक एंड अरोड़ा, इसको यदि हम थर्ड कहें, मल्लिक एंड अरोड़ा, मल्लिक एंड अरोड़ा की बुक आती है। तो ये थर्ड जो है उससे हम कवर करेंगे, इससे भी रिलेटेड रहेगा, इससे भी हम उन चीज़ों को लेंगे, कंसेप्ट सेम होते हैं। इसके बाद थर्ड जो है ये टोटली जो है वो 1 के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये टोटल सेक्शन जो है वो बार्टल एंड शेबर्ट से मैं कवर करूंगा। इसके बाद यूनिट 4 जो है
यूनिट 4 जो है हम करेंगे लालजी प्रसाद से। लालजी प्रसाद से ये हम यदि हम नंबर 4 दें, इस बुक को यदि हम नंबर 4 दें, तो लालजी प्रसाद से हम यूनिट 4 को टोटली कवर करेंगे, क्योंकि टेस्ट जो है बहुत बेहतर तरीके से और सिस्टमैटिक वे में, और क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर दिए गए हैं, जिनके करने के बाद हमें जो कॉन्सेप्ट है उससे उसको हम समझ पाएंगे ठीक ढंग से, क्योंकि क्वेश्चंस नहीं करेंगे तो फिर या कुछ भी पढ़े तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 4 सेक्शंस हम लोग 4 बुक से कवर करेंगे। तो आप जो है ये बुक तो जरूर खरीद लीजिएगा, क्योंकि इसी बुक से आप एक्चुअली क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सेक्शंस के। अब इसमें एक और प्लस है, ये जो है सेमेस्टर 3 की बुक आती है, इसमें हमें ये सेक्शंस भी दिए हुए हैं सारे के सारे, और साथ में एक जो पेपर 4 है एमजेसी 04 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी पूरा का पूरा सिलेबस उसमें कवर किया गया है। तो ये बुक जो है आपके लिए 3rd और 4th दोनों के लिए हेल्पफुल है। ये बुक जो है, ये बुक सिर्फ मैं यूनिट 3 के लिए ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, थोड़ा बहुत यूनिट 1 के लिए। तो 1 और 3 मैं इस बुक से कवर करूँगा। 2 का यूज़ इसमें भी होगा, और सीरीज सीरीज में भी होगा। तो यहाँ पर किनेथ रॉस की जो बुक है, इनके इस बुक से मैं सुप्रीमा इन्फीमा इससे रिलेटेड कंसेप्ट्स दूंगा, जो कि इस बुक में उतना बेहतर नहीं दिया हुआ है। तो सुप्रीमा इन्फीमा का रिलेटेड जो है, यहाँ पर एक टर्म है लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर ऑफ अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो इन तरह की चीज़ों को हम किनेथ एरोस से देखेंगे। तो अब मैं जो लेक्चर्स बनाऊंगा वो MGC 03 के प्लेलिस्ट में रहेगा। इस रिलेटेड हमारा जो MGC 03 है, इस नाम से मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और उसी में 1 बाय 1 इनके लेक्चर्स अपलोडेड रहेंगे टॉपिक वाइज।